नमस्कार दर्शकों, आवाज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मुंबई से सटे थाने के बदलापुर में दो बच्चियों के यौन उत्पीड़न को लेकर उद्धव शिवसेना ने सामना संपादकीय के जरिए महायुति की महाराष्ट्र सरकार पर लाडली बहन को आधार बनाकर तीखा और कड़ा निशाना दागा है, गंभीर आरोप भी लगाए। दोपहर का सामना संपादकीय में लिखा है कि गृह मंत्रालय की उड़ी धज्जियां, लाडली बेटियों का आक्रोश। बदलापुर के एक स्कूल में दो मासूमों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में वातावरण गर्मा गया। गुस्साए अभिभावक और जनता सड़कों पर उतर आई है। इस घटना पर पूरे महाराष्ट्र में आक्रोश दिखाई दे रहा है। सवाल आक्रोशित जनता का नहीं बल्कि उन शासकों का है जो जनता के सड़कों पर उतरने के बाद एक्शन मोड में आ जाते हैं। आपको बताते चले, इस घटना ने मानवीय विकृत और अमानवीयता का क्रूर चेहरा तो उजागर किया ही है, साथ ही शासकों के नारीवाद के मुखौटे को भी उधेड़ के रख दिया है। ये मंडली उठते बैठते लाडली बहन योजना का श्रेय ले रही है। ये सरकार बहनों को पैसे तो दे रही है, लेकिन उनकी सुरक्षा का क्या, कब तक देगी? यदि आपके राज्य में 3-4 साल के मासूम बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, तो नराधमों की विकृत मानसिकता के शिकार हैं, तो आपको भाई के रिश्ते का ढोल पीटने का भी कोई अधिकार नहीं है। ये ढोल नहीं बल्कि ढोंग है, दिखावा है। बदलापुर की लोमहर्षक घटना और पुलिस की सक्रियता ने इस ढोल को फोड़ दिया है। ना तो आप बहनों की रक्षा कर सकते हैं और ना ही सत्ता की। राज्य में कानून का दबदबा बना हुआ है। बदलापुर मामले में भी ऐसा देखा गया है। पीड़ित बच्चों के माता पिता करीब 11-12 घंटे तक थाने में बिठाए रखा गया। करीब 12 घंटे के बाद मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई। ये देरी क्यों हुई? ये देरी किसके लिए और किसके कहने पर की गई? आरोप लगाया जा रहा है कि जिस शिक्षण संस्थान में ये घटना हुई है वो भाजपा से संबंधित है। तो क्या ये भी निबंध लिखकर किसी को छोड़ देने का इरादा था? क्या इसीलिए केस दर्ज करने में लापरवाही की गई? क्या गृह मंत्री फडणवीस कह रहे हैं कि लापरवाही हुई है तो हम कार्रवाई करेंगे? माता पिता को बिठाए रखा गया होगा तो कार्रवाई की जाएगी। शिकायतकर्ता दर्ज कराने के लिए 12 घंटे तक की समय अगर लगता है तो फिर भी गृह मंत्री किंतु परंतु की बातें कर रहे हैं। ये लापरवाही बरतने वालों को बचाना ही है। अब श्रीमान फडणवीस ने कहा है कि विपक्ष को बदलापुर मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। मूलतः आपके अधीन व्यवस्था ने विलंब किया और पीड़ित माता पिता को समय पर न्याय नहीं दिया। इसीलिए बदलापुर में विरोध और गुस्से की आग भड़क उठी है। हजारों की संख्या में बदलापुर वासी सड़कों पर उतर आए हैं। आपको बताते चले, ये भाजपा ही है जो महिला उत्पीड़न जैसे संवेदनशील मुद्दों को राजनीति और राजनीतिक लाभ हानि के तराजू पर तौलती है। तो फिर किस मुंह से फडणवीस कह रहे हैं कि विरोधियों को बदलापुर जैसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए? विपक्ष के खिलाफ आग उगलने में मशगूल सरकार अपराधों और अत्याचारों के मामलों पर कुंभकर्ण मोड में क्यों चली गई? फडणवीस को आत्ममंथन करना चाहिए कि जब तक जनता और विपक्ष आंदोलन का ढोल नहीं पीटता तब तक वे क्यों नहीं जागते। अपराध चाहे जो भी हो, पहले पीड़ितों पर दबाव डाला जाए, मामला दर्ज करने में देरी की जाए, बीच की अवधि में जितना संभव हो सके साफ सफाई करने की कोशिश की जाए और जनता के गुस्से का लावा फटने पर एक्शन मोड में आ जाना, यही राज्य के गृह विभाग का मोड ऑफ एक्शन बना हुआ है। यह महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है कि बदलापुर मासूमों के शोषण मामले में भी यही जारी है। नई मुंबई, रायगढ़ और अब बदलापुर पूरे महिला उत्पीड़न की चीखें थमने को तैयार नहीं। ये घटनाएं राज्य के गृह मंत्रालय की धज्जियां उड़ा रही हैं। शिंदे फडणवीस के राज्य में लाडली बहनों की लाडली बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं। आपको बताते चले, बदलापुर में जो लावा फूटा है वो इन लाडली बेटियों का आक्रोश है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवाजी काले के साथ अंजनी कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।